घर का नाम रामायण, पिता का नाम शत्रुघ्न, भाइयों के नाम लव और कुश, चाचा के नाम राम लक्ष्मण और भरत, इनका नाम सोनाक्षी। अब इस घर में एक नए सदस्य की एंट्री हो चुकी है। एक ऐसा सदस्य जिसके नाम से ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उसका नाम है जहीर इकबाल। सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से 23 मई 2024 को शादी कर चुकी है। हालांकि खबरें बहुत पहले आ रही थी और इस खबर ने आलोचकों को बैठे बिठाए रोजगार पकड़ा दिया है। जिनके निशाने पर सोनाक्षी सिन्हा, उनके लिए बात हजम करनी मुश्किल हो रही है कि जिस घर में घर के नाम से लेकर फैमिली के मेंबर्स तक के नाम पौराणिक से ओत-प्रोत हो, उसमें भला एक मुस्लिम कैसे आ सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म स्टार और फैंस के बीच बनते बिगड़ते और बदलते रिश्तों की। हम बात करेंगे फैंस की सीमाओं की, उन हदों को जिन्हें वो बार बार लगातार पार करते जा रहे हैं। और हम बात करेंगे उन लकीरों की जो इस देश के आम जनमानस ने दो धर्मों के बीच खींच रखी है। हम बात करेंगे उन फैंस की जिस जिद की, उस जुनून की, जो अपने फेवरेट स्टार्स को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बात कर लेते हैं उस शादी की जिसकी इन दिनों हर जगह चर्चा है। ये शादी है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। सॉरी, सोनाक्षी सिन्हा नाम नहीं है, उनका नाम सोनाक्षी जाहिर बेगम। हिंदू समाज कभी भी यह बात सच नहीं पाता है कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे, भले ही वो शादी लड़के और घर वालों की आपसी राजमंदी से हो रही हो। हालांकि हमारे समाज ने इंटरकास्ट मैरिज को भी कभी खुल करके स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बदलते समय के साथ समाज को मजबूरन ही सही अपनी सोच बदलनी पड़ी है। और अब कहना गलत नहीं होगा कि कुछ तबकों को छोड़ दे तो समाज इसे स्वीकार कर चुका है। अब बात सोनाक्षी सिन्हा की। इसमें सोनाक्षी सिन्हा 37 साल की है जबकि उनके पति 35 साल के हैं। प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के मुताबिक भारत में शादी के लिए लड़की की उम्र 18 जबकि लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन शादी करके किसी भी तरह से किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आलोचकों ने सोनाक्षी सिन्हा को निशाने पर ले रखा है कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अगर सोनाक्षी ने मुस्लिमों के बजाय किसी और धर्म के लड़कों को चुना होता तो शायद लोगों को भावनाओं को इतनी गहरी चोट नहीं पहुंची। अब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सोनाक्षी इसका शिकार होने वाली ना तो पहली लड़की है और ना ही आखिरी। जब करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की थी तब उनको भी इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी तमाम एक्टर्स मुस्लिम हीरो के साथ शादी कर चुकी हैं। उर्मिला टैगोर, अमृता सिंह, संगीता बिजलानी, आयशा टाकिया, उर्मिला, ऋचा चड्ढा, ये उसी लिस्ट के हिस्से हैं। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने तो अपने ही धर्म में शादी की थी, फिर भी उन्हें लोगों की बातें सिर्फ इसलिए सुननी पड़ी थी क्योंकि शोएब पाकिस्तानी है। हालांकि एक दिलचस्प पहलू यह है कि जब कोई हीरो दूसरे धर्म से शादी करता है तो किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचता है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी हिंदू है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उनकी जोड़ी की तो मिसाल दी जाती है। संजय दत्त की पत्नी मान्यता मुस्लिम है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आमिर खान की तलाकशुदा पत्नी रीना और किरण राव भी है, किरण राव भी हिंदू है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। ऋतिक रोशन की पत्नी
भी मुस्लिम है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। मनोज बाजपेयी सुनील शेट्टी की पत्नी मुस्लिम है, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यानी यहाँ भी महिलाएं लैंगिक भेदभाव का शिकार हो रही है। सोशल मीडिया पटापड़ा अफवाह उड़ी कि सोनाक्षी के शादी करने के फैसले से उनके घर वाले नाराज हैं। शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी के इस फैसले से बेहद नाराज है और उनकी शादी को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन आखिर ये सब कोरी अफवाह साबित हुई। हाँ, अगर लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता तो घर वाले तो एतराज करते ही, साथ ही यही समाज भी उनकी शादी में तमाम रुकावटें पैदा करता। ऐसा होते हुए हम सब अपने आसपास ही देखते हैं, लेकिन उच्च वर्ग इन बेड़ियों को काफी पहले ही तोड़ चुका है। फिल्म स्टार्स धर्म और जाति से ज्यादा सरोकार नहीं रखते। आलोचकों से एक बड़ा सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर भविष्य में भी उनके ही परिवार के सदस्य गैर जाति या धर्म में शादी का फैसला कर लेते तो क्या ये उन्हें रोक पाएंगे? यकीन मानिए ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तमाम ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं जिनमें पति अपनी पति को या पत्नी अपने पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। तमाम हिंदू लड़कियां ससुराल में सताई जाती हैं, तब ये चुप क्यों रहते हैं? तब तो उनकी शादी भी उनकी बनी बनाई थी परंपराओं और मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म के लड़के से ही हुई होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए।